हेलो छात्रों, मैं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल बी के सर हनुमत क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। मैं बालकृष्ण द्विवेदी आज आप लोगों के लिए कार्बनिक रसायन का परिचय इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेकर के आए हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम मूलतः, जैसा इसका नाम है, कार्बनिक रसायन, तो कार्बनिक यौगिकों के बारे में अध्ययन करते हैं। कार्बनिक यौगिकों में मूलतः कार्बन के यौगिक होते हैं और जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन मुख्यतया उपस्थित होते हैं। कार्बनिक यौगिकों के संबंध में बर्जीलियस ने सबसे पहले अपनी एक अवधारणा प्रस्तुत किया था, जिसे बर्जीलियस का जैव शक्ति सिद्धांत के नाम से जानते हैं। द फर्स्ट थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय बर्जीलियस फॉर एन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री in 1815, which is known as Berzelius vital force theory। इस सिद्धांत में बर्जीलियस ने बताया कि किसी भी कार्बनिक यौगिक का प्रयोगशाला में कृत्रिम विधियों के द्वारा संश्लेषण नहीं किया जा सकता, अर्थात जितने भी यौगिक ज्ञात होंगे वो प्राकृतिक स्रोतों से ही प्राप्त होंगे। There is no any organic compound can be synthesized in laboratory by artificial method. Hence, the organic compound exists in nature, is obtained from natural sources। 1828 का समय था। In 1828 बर्जीलियस के ही शिष्य फ्रेडरिक होलर ने अमोनियम साइनेट, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था अमोनियम साइनेट को गर्म किया और गर्म करने के बाद देखा कि एक नया यौगिक बना जिसके गुण कार्बनिक यौगिकों के गुणों से मिलते जुलते थे, और इस यौगिक का नाम यूरिया रखा गया। और बर्जीलियस के जैव शक्ति सिद्धांत की वैधता यहीं समाप्त हो जाती है, क्योंकि इसका खंडन हुआ। उन्होंने कहा था कि किसी कार्बनिक यौगिक का प्रयोगशाला में कृत्रिम विधियों द्वारा संश्लेषण नहीं किया जा सकता, लेकिन प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण होने के बाद उनकी सिद्धांत की वैधता समाप्त हो गई। In 1828, Frederick Holler heated ammonium cyanate in laboratory and formed a new compound which shows the nature of an organic compound. It's named as urea. Hence, the validity of vital force theory is ended। बर्जीलियस की बातें खत्म होने के बाद, गलत होने के बाद आगे जब बढ़ी गई तो और भी कार्बनिक यौगिक खोजे गए। सन 1845 का समय था जब कोल्बे ने एसिटिक अम्ल, और 1856 में बर्थोले ने मेथेन की खोज किया। इन 1845 एसिटिक एसिड it's synthesized by artificial method in laboratory, as well as in 1856 methane is also synthesized in laboratory by artificial method by Bartholin। In ancient age, methane is known as मार्स गैस। प्राचीन काल में मेथेन को मार्स गैस के नाम से जाना जाता था। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स
के बनने का सिलसिला आगे बढ़ता गया और इनकी संख्या भी बढ़ती गई और उसके बाद इन्हें एक अलग ब्रांच के रूप में पढ़ा जाने की आवश्यकता महसूस हुई और एक अलग ब्रांच बनी जिसे हम कार्बनिक रसायन जानते हैं, कार्बनिक रसायन के नाम से जानते हैं। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन के यौगिकों का अध्ययन करते हैं कार्बनिक रसायन कहलाते हैं। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन इज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आगे ये लगा कि अब इनके कंपाउंड्स और बढ़ रहे हैं और इनके नंबर ऑफ कंपाउंड्स बढ़ने के कारण इनके अध्ययन में कठिनाई होने लगी और इन्हें अलग अलग श्रेणियों में विभाजित करके बनाया गया, जिन्हें सजातीय श्रेणियां कहते हैं, जिसके बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के सामने उसको पेश करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।